नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग के, सभी शो में हम शामिल करते हैं। आपके तमाम क्वेश्चंस को हम इस शो में लेते हैं। जो भी आपकी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी होती है, आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए। नोट कर लीजिए तरीका 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं शो के दौरान भी कुछ क्वेरीज हम लाइव पिक करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और वैसे भी आप भेज सकते हैं। हैशटैग आस्क का आवाज देखकर अपने स्टॉक का नाम, अपनी होल्डिंग की डिटेल्स देखकर आप भेज दीजिए। आज हमारे साथ हैं हम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था नमस्कार। फटाफट से देखते हैं आज मार्केट का रिकैप और उसके बाद कल का आउटलुक लेंगे। मार्केट की बात करें तो आज अगस्त 30 की एक्सपायरी के दिन बाजार में बिग प्रेशर रहा। गिरावट के साथ मार्केट की क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स 256 अंक गिरकर 64,831 पर क्लोज हुआ। निफ्टी 94 अंक गिरकर 19,254 पर। सबसे ज्यादा बिकवाली कहाँ थी तो पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, एनर्जी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स दबाव के साथ बंद हुए। आज के कारोबार में आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुआ। तो ये रहा आज का एक्शन। अब देखते हैं संस्थागत निवेशकों के फिगर्स। एफआईज की ओर से बिकवाली हम कंसिस्टेंटली देख रहे हैं। आज भी 2973 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में की है। डीआईएस ने हालांकि 4,382 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। तो डीआईएस जो है वो एफआईज की बिकवाली को कड़ी टक्कर दे रहे हैं खरीदारी की तरफ। आस्था नमस्कार, बताइए पहले तो कल के लिए आउटलुक, क्या आउटलुक अगस्त सितंबर सीरीज के लिए क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पे आज हमने भारी बिकवाली देखी है निफ्टी में, तो निफ्टी मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ी वीकनेस और भी हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी में आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो ब्रॉडर लेवल पे बात करें तो 19,100 से लेके 19,150 के रहेंगे। सो मेरे हिसाब से अभी निफ्टी में थोड़ी गिरावट और आगे देखने को मिल सकती है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह नहीं है। थोड़ा और दबाव निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। पहले कॉलर भद्रेश हमारे साथ मौजूद हैं वलसाड गुजरात से। भद्रेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मेरे पास है ना अपोलो हॉस्पिटल है 237 क्वांटिटी 5165 के रेट से। ओके। और एक एसबीआई है ओके। 335 क्वांटिटी 619 के रेट से। ओके, एसबीआई 619, अपोलो हॉस्पिटल्स 5165, दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट का व्यू है या नियर टर्म व्यू है? शॉर्ट टर्म का है। शॉर्ट टर्म व्यू है, दोनों में ही नुकसान हो रहा है। फिर शॉर्ट टर्म के व्यू के हिसाब से तो आस्था क्या सजेशंस रहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू को थोड़ा मीडियम टर्म में क्रिएट कर लें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो दोनों ही वीक लग रहे हैं। अब अगर इनको यहाँ पे क्योंकि लॉस होगा, अगर अभी एग्जिट करेंगे तो वो लॉस नहीं लेना है, तो थोड़ा मीडियम टर्म के लिए रुक जाए। ये मैं अपोलो हॉस्पिटल के लिए बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट और ये काउंटर में दिखाता हुआ नजर आएगा। ब्रॉडली बात करें तो 4670 तक के लेवल्स या फिर 4700 तक के लेवल्स, यानी कि यहाँ से 120 पॉइंट की गिरावट और हमें देखने को मिल सकती है अपोलो हॉस्पिटल में। तो नियर टर्म में तो थोड़ी वीकनेस है। अगर ये इतना नुकसान झेल सकते हैं तो एग्जिट करें, नहीं तो होल्ड कर ले। मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगा ले 400 का। इसमें जब तक अपोलो हॉस्पिटल 5050 या 5060 का लेवल ब्रेक नहीं करता, तब तक वापस से तेजी नहीं लौटेगी। तो उस लेवल को क्लोजली वॉच करें। 5060 के ऊपर गया तो वापस से 5300 5400 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। एसबीआई की बात करें तो ये भी मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक ये काउंटर भी होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फंडामेंटली दोनों स्टॉक अच्छे हैं, इसलिए मैं मीडियम टर्म में होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ और अपनी पोजीशंस को मीडियम टर्म में कन्वर्ट करने की सलाह दे रही हूँ। एसबीआई की बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करें पोजीशन। स्टॉप लॉस तकरीबन 510 के स्तर पे रखें, और इसमें जो तेजी आएगी वो 585 के ऊपर आएगी, जो वापस से स्टॉक प्राइसेस को ड्राइव करेगी 620 के स्तर तक, जहां की इनकी खरीद की प्राइस है। और फिर उसके भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। 3 से 6 महीने के नजरिए से दोनों स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह है, जो स्टॉप लॉस से सजेस्ट किए हैं उनके साथ। अभिजीत दत्ता कोलकाता से हमारे साथ मौजूद हैं। अगले कॉलर अभिजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? 1427 के इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं। चलिए, इनकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। जो डिटेल्स इन्होंने भेजी थी उसके बेसिस पे क्वेश्चन लेते हैं। 1427 के बैंक के इंडस्ट्रीज में, और के इंडस्ट्रीज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है। हर लेवल पे इसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। ये भी काफी शानदार मुनाफे में है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आस्था?
होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि मुझे लगता है 2800 से लेके 2875 तक के स्तर ये काउंटर हमें आगे जाते हुए भी दिखाने को नजर आता है, आ सकता है। तो मैं इनको तो अभी बने रहने की ही सलाह दूंगी, अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं। लेवल तकरीबन यहाँ पे जो आ रहा है वो मेरे हिसाब से रहेगा 2400 का। तो 2400 के स्टॉप लॉस के साथ अभी पोजीशन को कंटिन्यू करें 2875 के पहले टारगेट के लिए, और उसके बाद ऊपर के स्तर और भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी। होल्ड करने की सलाह है। दिनेश है अगले और हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। दिनेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार मैम, मैं भंडारा महाराष्ट्र से दिनेश भोंगाड़े बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है, मेरा पास मदरसन सुनी के 700, मेरे पास मदरसन सुनी के 700 शेयर्स है और मेरा व्यू है 6 to 10 मंथ। बताइए। 6 to 10 मंथ्स का व्यू है। 89 की बाइंग, 6-7 रुपए का फायदा हो रहा है फिलहाल इनको। क्या सजेशन रहेगा आस्था? देखिए 6 to 10 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से मदरसन अच्छा लग रहा है और ऊपर के स्तर ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से 120 तक के भी लेवल्स ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। ये मैं 6 to 10 मंथ्स पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। तो यहाँ से 20 से 25% का अपसाइड हमें इस काउंटर में और अभी देखने को मिल सकता है। मैं इन्हें बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर में, लेकिन स्टॉप लॉस 84 का रखें। 84 के स्टॉप लॉस के साथ 120 से 123 के टारगेट के लिए बने रहें। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर राकेश हमारे साथ मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए गोरखपुर से। दुबे साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैम नमस्कार, मैं गोरखपुर से डॉक्टर राकेश दुबे बोल रहा हूँ। 2 मेरे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि मैंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 90 रुपीज के रेट से 2500 शेयर्स खरीदे हैं और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। 1995 से मैं शेयर मार्केट में हूँ और आपका चैनल जब से शुरू हुआ है तब से मैं आपके चैनल को देखता हूँ। इसका मैं क्या करूँ? ठीक है, तो पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने पुराने व्यूअर हैं CNBC आवाज के और अभी भी आपका उतना ही भरोसा बरकरार है। थैंक यू इसके लिए। आपके क्वेश्चन की बात करें तो आस्था की हेल्प ले लेते हैं, वो क्या सजेस्ट करती हैं। आस्था बताइए, BL 90 की बाइंग है, 133 पर ट्रेड कर रहा है, 40-45 रुपए का फायदा हो रहा है, क्या सजेशंस? देखिए मैं तो इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि वैसे भी सरकारी काउंटर है, थोड़ा स्लो चलता है, पर मुझे लगता है कि ऊपर के में ये अभी भी पोटेंशियल रखता है। इनिशियली मुझे ऐसा लगता है 140 से 145 के स्तर ये हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे ये एक लेवल अच्छा लगता है, वो तकरीबन आता है 112 का। तो 112 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें 143 से 145 के पहले टारगेट्स के लिए। उसके बाद ये टारगेट और भी आगे अपडेट किए जा सकते हैं। ओके, बात करते हैं अब गजेंद्र से, हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर से। गजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, आपका चैनल अभी फॉलो किया है हमने। नमस्ते। कुछ महीनों से और काफी अच्छा लग रहा है। मैंने टीटागढ़ के 78 शेयर 78 शेयर खरीद रखे हैं 227 के रेट से, और अभी ये 800 के आसपास ऑलमोस्ट हो चुका है। आगे क्या मतलब इसमें कहाँ तक इसको ट्रेल कर सकते हैं? तो देखिए कितने अच्छे लेवल की आपकी एंट्री है और कितना शानदार प्रॉफिट हो रहा है। 227 का स्टॉक अब 813 पर हो चुका है। आस्था इन्वेस्टर हैं वैसे तो, पर जानना चाहते हैं होल्ड करें इस पोजीशन को या प्रॉफिट्स ले ले? टीटागढ़ रेल सिस्टम्स मेरे हिसाब से होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा रेल काउंटर ही तेजी में है। बने रहिए पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 710 के आसपास आ रहा है। तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। इसमें पहला टारगेट जो रहेगा वो 900 का रहेगा और उसके बाद भी मुझे लगता है कि ये और तेज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, पर उसमें मुझे नहीं लगता कि एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इसमें अपसाइड पोटेंशियल अभी भी हमें देखने को मिलेगा। तो अगर जल्दबाजी नहीं है प्रॉफिट बुक करने की तो बने रहा जा सकता है 710 के स्टॉप लॉस के साथ 900 से 920 के टारगेट्स के लिए। ओके, सुनीत रॉय हैं कोलकाता से। सुनीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास SJVN है 150 शेयर एट 62.5, 1 महीना पहले खरीदा है।
तो इसका क्या करें? और एक और है कि वो नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, ये 50 है, ये मैंने मई महीने में खरीदा है 105 रुपया 25 पैसे पर। दोनों दूसरा स्टॉक का नाम बताइए दोबारा प्लीज, कौन सा स्टॉक है आपका? नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट। ओके, नेक्सा, एक मिनट में निकाल लेते हैं एक बार आपका स्टॉक। उसमें आपका बाइंग लेवल बताइए प्लीज, क्या बताया आपने? 105 रुपया 25 पैसा। मैं एक बार आप अपने स्टॉक के नाम को प्रोनाउंस कर सकते हैं? हाँ, नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट, नेक्सस। नेक्सस, अच्छा, नेक्सस सर्जिकल एंड मेडिकेयर लिमिटेड ये स्टॉक है। ये नेक्सस सर्जिकल की आप बात कर रहे हैं क्या, और कब की बाइंग है आपकी? ये मई महीने का बाइंग है, ये सर्जिकल नहीं है, ये नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट है, जो रिटेल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, वही एनएससी कोड होगा एमएक्स। समझ गई। हाँ, मिला ये स्टॉक मिला, और ये स्टॉक 120 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चलिए ठीक है, अब इस पे राय ले लेते हैं। जैसे आपने बताया कि आपकी बाइंग 100 रुपए के ऊपर की है, लेकिन स्टॉक आज एक स्लाइड होके बंद हुआ है। आज आमतौर पे तो स्टॉक में वॉल्यूम्स कम होते हैं, बट क्या सजेशन दो रही हैं होल्डिंग्स पर इनकी? देखिए, सबसे पहले नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट की मैं बात करूं तो एक रीट है, बेसिकली रियल एस्टेट जो हमें इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करते हैं तो वो ये स्टॉक वो है, और ये शायद 95 के आसपास लिस्ट हुआ था। आज बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है, तो मैं इन्हें सजेस्ट करूंगी जिस तरह की गिरावट आई है, थोड़ा सा प्रॉफिट अगर ये चाहे तो बुक कर लें, तो मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगी और पार्शियल पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह दूंगी। अब जो ये पार्शियल पोजीशन होल्ड करेंगे उसमें क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए वो 113 का, क्योंकि अगर ट्रिगर भी हुआ तो इनको मुनाफा देखे जाएगा, लेकिन थोड़ा सेफ हो जाएंगे। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, पार्शियली होल्ड करें 113 के स्टॉप लॉस के साथ। वापस से तेजी लौटी तो 125 से 127 के लेवल हमें ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा सवाल इनका कौन से काउंटर पे था, मैं भूल गई दीपाली, कौन सा स्टॉक था? एसजेवीएन पर इनकी बाइंग है, और इनकी जो खरीदारी है वो 62 रुपीज की है। जी बिल्कुल, एसजेवीएन की बात करें तो ये काउंटर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, और मेरे हिसाब से इसमें होल्ड किया जा सकता है पोजीशन को। 62 की इनकी बाइंग है, बने रहे। स्टॉप लॉस रहेगा 54 का, और टारगेट इसमें जो हमें देखने को मिलेगा वो पहले तो 68 का रहेगा, उसके बाद 70 का रहेगा। ओके, प्रतीक कुलकर्णी हमारे साथ पुणे महाराष्ट्र से सवाल पूछने के लिए। प्रतीक नमस्कार, बताइए सवाल। हेलो मैम, मेरे पास एनएमडीसी के 100 शेयर्स है @ 67 रुपीज, तो मैं उसको 6 मंथ के होल्ड कर सकता हूँ, तो क्या प्राइस अचीव हो पाएगी? 6 मंथ्स का व्यू, 67 की बाइंग, 13 रुपए नीचे पॉसिबिलिटी है इनका नुकसान कम हो जाए 6 महीने में एनएमडीसी में। क्या एनएमडीसी स्टील में क्या करे आस्था ये होल्डिंग में? देखिए, एनएमडीसी की बात करें तो इनका एनएमडीसी स्टील पे इनका सवाल है, राइट? तो एनएमडीसी स्टील में इनकी अभी 6 मंथ्स का क्योंकि व्यू है, तो होल्ड करें पोजीशंस को बिल्कुल। और स्टॉप पहला मैं टारगेट दे देती हूँ, 61 से 62 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस के तौर पे ये चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो कि 49 का है। तो 62 के पहले टारगेट के लिए अभी तो होल्ड करें, उसके बाद भी मुझे लगता है कि तेजी जारी रही तो ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, बने रहने के साथ। ओके, राजू ने एक सवाल भेजा एसएमएस के थ्रू, और सवाल है इनका सिलचर असम से। टीसीएस पर इन्होंने सवाल भेजा है। इनकी 3632 की बाइंग है, 36 शेयर्स है। क्या सजेशन रहेगा आस्था इनके लिए? जी बिल्कुल, टीसीएस अभी तो एक रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 3250 से 3550 के बीच में 300 पॉइंट की ये रेंज है, उसी में ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी 3250 के ही स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ से 100 रुपए नीचे का मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन टारगेट मुझे लगता है अगर इसमें तेजी लौटी तो 3460 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 3540 दूसरा टारगेट रहेगा। तो होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक और सवाल लेंगे अब। सूरज हमारे साथ दिल्ली से कनेक्टेड हैं। सूरज नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम, मेरे पास ना ट्राइडेंट के 2500 शेयर हैं 47 रुपए के भाव से। ओके, और क्या होराइजन है आपका, क्यों लिया ये स्टॉक? मैम, इन्वेस्टमेंट करना था मैम, उस समय ऊपर भी था मतलब रेंज पे, फिर धीरे धीरे गिरते चला गया मैम,
तो अभी क्या व्यू है, कितने समय रख सकते हैं, कोई टाइम होराइजन है इसके लिए? होल्ड तो करना है, मतलब अगर इसमें कुछ आउटपुट मिलेगा तभी मेरा मतलब एक मेन रीजन था कि आगे मतलब एक जैसे ग्रोथ करना, मतलब ट्राइडेंट ऐसा नहीं है कि आगे ग्रोथ नहीं मिलेगी, मिलेगी, अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा तो मिलेगी, मुझे भी पता है मैम। थोड़ा सा बस ये जानना चाह रहा था कितना और टाइम लग सकता है इसको आगे बढ़ने के लिए। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, कोई वैल्यू नजर आ रही हो तो ये होल्ड भी करें, क्या सलाह देंगे आप? आशा ट्राइडेंट 47 की बाइंग है। देखिए अभी तो बने रहे, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ऊपर के लेवल और हमें देखने को मिल सकते हैं, तो एग्जिट अभी ना करें। 40 से लेके 42 के लेवल्स तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये दिखा देगा काउंटर, इनकी तो उससे भी ऊपर के लेवल की बाइंग है, तो मेरे हिसाब से अभी पोजीशन में इनको होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 32 का लगाएं, पहला टारगेट 40, उसके बाद 43 का ये दूसरा टारगेट रखेंगे, और उसके बाद चाहे तो वापस से सीएनबीसी आवाज में कॉल करके पोजीशन रिव्यू करवा लें, क्योंकि वहां तक के लेवल्स तो अभी मुझे लगता है देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहें अपनी पोजीशन में। सतपाल सिंह दिल्ली से हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास 16 शेयर हैं ड्रीम फॉक्स के, और ये मैंने खरीदे, एवरेज मेरी बाइंग है 620 की, और एक BEL है उसमें 116 शेयर हैं, और इसकी एवरेज बाइंग मेरी अप्रोक्सीमेटली 108 के करीब पड़ती है अभी आज की डेट में। ओके, और होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? मैं रख सकता हूँ लॉन्ग टर्म, 2-3 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरेज करना चाहता हूँ मैं ड्रीम फॉक्स में, कर सकता हूँ क्या? पूछ लेते हैं, 2-3 साल रख सकते हैं। BEL 108 की बाइंग है, ड्रीम फॉक्स 620 की। ये स्टॉक इनके भाव से नीचे है, 120 रुपए के आसपास, और लेने का सोच रहे हैं। करना चाहिए एवरेज इन लेवल्स पे, या कोई और सजेशन आता? देखिए इन लेवल्स पे एवरेज ना करें, मेरे हिसाब से एवरेज इनको जो करना रहेगा वो 465 470 के स्तर पे करें, क्योंकि वहां तक हो सकता है कि एक बार ये काउंटर में जाता हुआ नजर आए। तो ड्रीम फोक्स में जो है पोजीशन उसमें तो बने रहें, पर नई पोजीशंस अभी ना लें। जो लेवल मैंने सजेस्ट किए हैं वहां पे एवरेज करें। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। अगर इसमें तेजी लौटी ड्रीम फोक्स में, तो इसमें जो टारगेट्स रहेंगे वो पहला तो 526-27 का लेवल पार करना जरूरी है, तेजी अगर लौटी। उसके बाद 570-80 तक के भी लेवल ये काउंटर में दिखाता हुआ नजर आएगा। दूसरा सवाल इनका BEL पे था। BEL की बात करें, 112 की इनकी खरीद है। ये काउंटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा लगता है, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें तेजी बनी रहेगी, और 143 से 145 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 100 चाहे तो ये 20 का रख सकते हैं, क्योंकि इनकी खरीद काफी नीचे के स्तर पे है, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बनाए रखें 145 के टारगेट्स के लिए। किरण ने एक सवाल भेजा हैदराबाद से ईमेल के थ्रू। अदानी टोटल गैस पर इनका सवाल है, 200 क्वांटिटी है, 660 स्टॉक्स हैं, व्यू लॉन्ग टर्म है, क्या सजेशन आस्था? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है ये काउंटर। मैं इन्हें सलाह दूंगी कि एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर ये 630 के नीचे गया तो थोड़ी सी वीकनेस और ज्यादा ये काउंटर में हमें देखने को मिलेगी, जो इसको फर्दर डाउनसाइड की तरफ ड्राइव करेगी। तो पार्शियली तो बिल्कुल इनको एग्जिट करने की सलाह है अदानी टोटल गैस से, और जो पार्शियल पोजीशन भी ये होल्ड करेंगे उसमें बड़ा स्टॉप लॉस ना लगाए। मेरे हिसाब से उसमें जो स्टॉप लॉस लगेगा वो तकरीबन यहाँ पे 550 का रखें। सो पार्शियली एग्जिट करें, पार्शियली होल्ड करें 550 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो ये रही सजेशन अदानी टोटल गैस पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चंस को पिक करेंगे, स्पेशली ट्विटर और फेसबुक से। आस्था हमारे साथ बनी हुई क्वेरीज को आंसर करने के लिए। जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। फटाफट से लेते हैं सवाल ट्विटर से। पहले आदित्य सवाल भेजें डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर। 2500 यानी 2,500 की बाइंग है, 95 स्टॉक्स हैं, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें डॉक्टर लाल पैथलैब्स की, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म है इसलिए होल्ड करने की सलाह है। बाकी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस और हमें काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। नीचे में मुझे लगता है एक बार ये 2115 2120 तक भी जा सकता है, पर लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बने रहना है 2070 के स्टॉप लॉस के साथ। तेजी के लिए एक बार 2300 का लेवल पार करें तो बढ़िया तेजी आएगी, जो इसको 2500 तक ले जाएगी, पर ये एक लॉन्ग टर्म के लिए व्यू दिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म में वीकनेस रह सकती है। सत्यप्रकाश त्रिपाठी पोलैंड से एक सवाल भेज रहे हैं। शिवा सीमेंट पर 20 रुपए की एवरेज बाइंग है, 3 साल का पर्सपेक्टिव है, बताइए।
जी बिल्कुल। पोलैंड माफ कीजिए, शिवा सेवन की बात करें तो ये काउंटर अभी एक रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आएगा। रेंज बन गई है 40 से लेके 55 के बीच में, इसी में ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस चाहे तो 44 का रख सकते हैं, 44 का। पहला टारगेट इसमें 53 का रहेगा और उसके बाद मेरे हिसाब से 59 तक के लेवल्स में ये काउंटर दिखाता हुआ नजर आएगा। बने रहने की सलाह है। अब सवाल लेते हैं फेसबुक से। घनश्याम चौकसी एक सवाल भेज रहे हैं, ल्यूपिन पर 1000 की बाइंग है, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है। जी बिल्कुल। ल्यूपिन की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, इसलिए बने रहे स्टॉप लॉस के साथ। तकरीबन जो रखना है 1060 के स्तर पे। इसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे इनिशियली 1140 और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है 1210 के भी स्तर ये काउंटर दिखा सकता है। भुवन पांडे एक सवाल भेज रहे हैं, रिलैक्सो में 1109 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, जानना चाहते हैं एवरेज कर सकते हैं क्या? देखिए रिलैक्सो की अगर हम बात करें तो अभी इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है कि रिकवरी अच्छी आई है। अभी एवरेज ना करें, थोड़ा गिरता है तब करें, बट जो पोजीशंस है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, जो कि तकरीबन रहेगा 910 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट इसमें 974 का रहेगा और उसके बाद मुझे लगता है ये काउंटर 1010 के स्तर भी दिखा सकता है, पर एवरेजिंग अभी ना करें। दिनेश लोकवानी एक सवाल भेज रहे हैं, आईडीएफसी पर 83 स्टॉक्स हैं और 83 के भाव पर ही लिए हैं, टारगेट क्या रह सकता है आगे का, जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आईडीएफसी की बात करें तो टारगेट यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 130 से 132 का रहेगा। मोटा मोटी बात करें तो 132 तक जाने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बने रहे। और एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें 115 का जो रहेगा। ओके। एक सवाल हमें मिल रहा है आरईसी और लार्सन एंड टूब्रो, प्रवीण तिवारी भेज रहे हैं। इन्होंने लेवल्स तो मेंशन नहीं किया है किस भाव पे खरीदे हैं इन्होंने स्टॉक्स, लेकिन ये लॉन्ग टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं और टारगेट्स ऑन आरईसी एंड एलएनटी। जी बिल्कुल। अगर हम आरईसी के टारगेट्स की यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी शॉर्ट टर्म में मैं यहाँ पे टारगेट दे रही हूँ। लॉन्ग टर्म में और भी बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है वो 250 से 260 के रहेंगे, तो ये आरईसी में 250 से लेके 260 के टारगेट्स रख सकते हैं। और अगर हम एलएनटी की यहाँ पे बात करें तो एलएनटी भी ठीक लगता है और इस काउंटर पे जो टारगेट्स रखा जा सकता है वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 2800 से 2850 का। ओके। एक सवाल आ रहा है रिलायंस पर, सुनील अग्रवाल बार बार भेज रहे हैं। इन्होंने रिलायंस खरीदा हुआ है 2550 के लेवल पर, 1 साल का व्यू है। रिलायंस अभी थोड़ा और वीक होता हुआ नजर आएगा, इस चीज का बिल्कुल ये ध्यान रखें। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना है स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 2190 या फिर 2200 के स्तर पे रखें। इनको इनकी कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी क्योंकि वही एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। 2580 का स्तर पार होते ही इसमें तेजी लौटेगी जो इसको ड्राइव करेगी 2630 से 2675 के लेवल तक। होल्ड करने की सलाह। मोहम्मद अख्तर एक सवाल भेज रहे हैं आइनॉक्स ग्रीन पर, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी 69 की बाइंग है, इनके लेवल्स के आसपास ही है, लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म में अभी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 67 से 75 के बीच में, पर बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 65 का, टारगेट इसमें अभी रख सकते हैं 78 का। ओके चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है 78 के टारगेट के साथ, बने रहिए, ये सजेशन आस्था की तरफ से। चलिए इतनी सवाल लेंगे। थैंक यू आस्था, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।